यस सर। फिर उसको बंद नहीं कर देना। बंद से क्या है? सूक्ष्म जीवों का संसार, ठीक है ना। तो सूक्ष्म जीवों का संसार, और हम इसी संसार में क्या करते हैं? वास करते हैं। प्रधानाध्यापक जी के कहने पर मैं इस प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग को जो है संचालित करने का, बताने का बच्चों को प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे जो विज्ञान के अध्यापक हैं वो वीक्षण कार्य में लगे हुए हैं। तो उनकी जगह पे मैं थोड़ा सा प्रयास कर रहा हूँ बच्चों को बताने का, ठीक है। तो क्या बच्चों आप लोग तैयार हैं? यस सर। ठीक है। तो हम लोग आज सूक्ष्म जीवों के संसार पे चर्चा करेंगे। हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे चीजें हैं जो हमको नंगी आंखों से दिखाई नहीं पड़ती। कुछ चीजें हैं जिनको हम देख पाते हैं, और बहुत सारे सूक्ष्म तत्व हैं, सूक्ष्म जीव हैं जिनको बारे में हम जिनको अपनी नंगी आंखों से देख नहीं सकते। ठीक है। हमारी आंखों की एक सीमित क्षमता होती है। क्या होती है? सीमित क्षमता होती है। किसी भी जीव को हम मिलीमीटर के लगभग 10वें भाग तक, कितने भाग तक? 10वें भाग तक ही हम उसको क्या कर पाते हैं? अपनी नंगी आंखों से देख पाते हैं। लेकिन सूक्ष्म जीवों की जो आकार होता है वो मिलीमीटर के लगभग 1000वें और 1,00,000वें भाग के बराबर भी होता है। उनको हम कैसे देख पाएं और उनके बारे में जानकारी कैसे इकट्ठा कर पाएं, इसके लिए जो है सूक्ष्मदर्शी को क्या किया गया? का आविष्कार किया गया। ठीक है। समय था 1668 ईस्वी का। ठीक है। सबसे पहले तो हम लोग ये जान लेते हैं कि सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की। वो कौन से महान व्यक्ति थे जिन्होंने हमें ये जानने का अवसर दिया कि हम छोटे सूक्ष्म जीवों को कैसे देख पाए। ठीक है। तो इसमें से किसी को मालूम है कि सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की? शाबाश बेटा, बताओ। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है। उस बच्ची को दिखाओ, ताली बजाने के बाद उसके लिए। तो हम लोग ये जान बैठे, सिट डाउन। हम लोग ये जान पाए कि सूक्ष्मदर्शी की खोज किस व्यक्ति ने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। ठीक है। कब की थी? 1668 ईस्वी में उन्होंने एक यंत्र बनाया जिसकी सहायता से हम सूक्ष्म जीवों को क्या कर पाते हैं? ठीक है। कुछ सूक्ष्म जीव हमारे फायदे के लिए होते हैं और कुछ सूक्ष्म जीव हमारे नुकसान के लिए भी होते हैं। तो इनका संज्ञान हम कैसे कर पाएं, इसके बारे में जानकारी के लिए सूक्ष्मदर्शी बड़ी सहायक एक सामग्री है, एक यंत्र है। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है सबको? बहुत अच्छा। तो हम इससे चीजों को समझ पाएं और चीजों को जान पाएं, तो उसके लिए हमको एक स्लाइड होती है और उस स्लाइड की सहायता से हम सूक्ष्मदर्शी को देख पाते हैं। तो सबसे पहले सूक्ष्मदर्शी से जीवों को देख पाते हैं। तो सबसे पहले हम इसके पार्ट्स के बारे में जानेंगे कि सूक्ष्मदर्शी के पार्ट्स को क्या क्या कहते हैं। ठीक है ना। और जब तक हमें इसके बारे में संज्ञान नहीं होगा, जानकारी नहीं होगी, तब तक हम इसको सही ढंग से चला नहीं पाएंगे। किसी भी वस्तु को संचालित करने से पहले हमें उसके पार्ट्स के बारे में, उसकी केयर कैसे करते हैं, उसके बारे में हमको जानकारी होनी चाहिए, ताकि उसको अच्छे से हम क्या कर पाएं? क्रियान्वित कर पाएं और उसका प्रयोग अपने जीवन में कर पाएं। ठीक है ना। पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने टीबीएल में प्रकाश के बारे में पढ़ा था, उसके बारे में जानकारी ली थी। तो आज हम लोग सूक्ष्मदर्शी के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और अपना ज्ञान बढ़ाएंगे। ठीक है ना। ये बिहार सरकार के द्वारा एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई गई है कि पीबीएल के माध्यम से बच्चे भी खुद करके सीखने का प्रयास कर पाएं और उनके अंदर का जो वैज्ञानिक और जो जिज्ञासु प्रवृत्ति है उसको एक नया आयाम मिल पाए। ठीक है बच्चा पार्टी, रेडी? तो सबसे पहले हम लोग जानने का प्रयास करते हैं, यह एक सूक्ष्मदर्शी। आप लोग देख पा रहे हैं? सबको दिख रहा है? बहुत अच्छे। सूक्ष्मदर्शी में ये जो सबसे नीचे का भाग है इसको बेस बोलते हैं, फूट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फूट या बेस बोलते हैं। क्लियर हुई बात? ये एक मजबूत लोहे का या मजबूत धातु का बना हुआ भाग होता है और इसी पे सारी चीजें, सूक्ष्मदर्शी के और जितने अंग हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? इसी पे स्थिर होते हैं। तो इस वाले भाग को क्या कहते हैं बच्चा पार्टी? बेस कहते हैं। क्या कहते हैं? बेस। ठीक है ना। बेस के बाद ये जो आपको भाग दिख रहा होगा, ये तिरछा सा धनुष के आकार का, इसको सूक्ष्मदर्शी का आर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आर्म बोलते हैं। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है और सारे पार्ट्स को, जो ऊपर के ट्यूब वगैरह लगी हैं, उनको मजबूती से बांधे रखना, और इसी आर्म की सहायता से हम सूक्ष्मदर्शी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं? उठा करके ले जाते हैं, ताकि जो स्लाइड रखी हुई है और जो हमने इस यंत्र को स्थापित किया है, यानी ढंग से लेंसेज का जो प्रक्रिया है जिसको सही तरीके से मैनेज किया हुआ है, वो इधर उधर ना होने पाए, इसलिए आर्म भी एक मजबूत धातु का बना होता है और इसी को हम ऐसे पकड़ के उठा करके सूक्ष्मदर्शी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं? ले जाते हैं।
तो दो बातें हमको पता चली। पहला क्या है, ये बेस है जो मजबूती के साथ एक स्थान पर सूक्ष्मदर्शी को क्या करता है, टिकाए रखता है, स्थिर रखता है। और दूसरा क्या है, ये आर्म है और इसका क्या काम होता है, सूक्ष्मदर्शी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का। समझ में आ गया। और ट्यूब्स को और इन सारी चीजों को क्या करने का काम इसका, बांधे रखने का। क्लियर हो गई बात। अगली जो चीज है वो कहलाती है स्क्वायर प्लेट। स्क्वायर प्लेट आप देख पा रहे हैं, इस भाग को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, स्क्वायर प्लेट कहते हैं। स्क्वायर प्लेट में एक बीच में छिद्र होगा, आप वीडियो में दिखाना चाहें तो दिखा दीजिए। यहाँ पे एक छेद है, दिख रहा है सबको, ठीक है। इस छेद से क्या होता है, इसी पे हम स्लाइड को रखते हैं, ठीक है ना, जिस भी चीज को, टिश्यू को। अच्छा, सबसे पहले तो हम लोग ये जान लें कि सूक्ष्मदर्शी का काम क्या होता है। सूक्ष्मदर्शी है क्या, सूक्ष्मदर्शी क्या है, किसी वस्तु को बहुत बड़ा करके दिखाने का जो यंत्र है वो क्या कहलाता है, अच्छा, बड़ा करके कौन सी चीज को हमको देखना है, हमें देखना रहता है जैसे टिश्यूज हैं, ठीक है, ब्लड सैंपल्स हैं, यूरिन टेस्ट होता है तो यूरिन है, और इस प्रकार के कई सारी चीजें जो अति सूक्ष्म चीजें होती हैं उनको देखने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। तो सूक्ष्मदर्शी क्या है, सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जो किसी वस्तु को कई लाखों गुना या हजारों गुना बड़ा करके हमको क्या करती है, दिखाती है। समझ में आ रहा है सबको। सूक्ष्मदर्शी क्या है, एक ऐसा यंत्र जो किसी वस्तु को हमको या किसी कवक को या किसी एलिमेंट को हमको क्या करती है, बड़ा करके दिखाती है। समझ में आया सबको बच्चों। तो ये क्या है, स्क्वायर प्लेट। स्क्वायर प्लेट के मध्य में एक छिद्र है जिसको आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पे देख लीजिए सब लोग ध्यान से, ये दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना। ये छिद्र पे ही हम स्लाइड को क्या करते हैं, कांच की स्लाइड को इसी पे क्या करते हैं, इन दोनों पिन के माध्यम से ऐसे टिका देते हैं ताकि वो इधर उधर हिलने डुलने ना पाए, ठीक है। इसके नीचे आप एक देख पा रहे होंगे कि इसके नीचे एक छोटा सा दर्पण लगा हुआ है, ठीक है ना। उसका काम होता है कि प्रकाश को अधिक से अधिक मात्रा में इस छिद्र से जो है क्या करे, ऊपर की ओर भेजे। क्या करे, उसको अधिक से अधिक मात्रा में ऊपर की ओर भेजे। यहाँ पे एक और स्विच टाइप का लगा है जो इस छिद्र को छोटा और बड़ा करने के काम आता है, यानी वो इसको नियंत्रित करता है कि कितना प्रकाश ऊपर की ओर जाएगा और कितने प्रकाश की हमको आवश्यकता है। तो हम अपनी जरूरत के हिसाब से उस छिद्र को छोटा और बड़ा कर पाते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गई बात सबको। क्या कहलाता है ये, स्क्वायर प्लेट। क्या कहलाता है, वेरी गुड बच्चा, ठीक है। इतनी बात समझ में सबको आ गई, किसी को कोई समस्या, बहुत बढ़िया। अगली जो बात होती है इसको बोलते हैं बॉडी ट्यूब। ये जो आपको बात, ये जो भाग दिख रहा है, ये आपको दिख रहा है ना लंबा सा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का भाग, ये कहलाता है बॉडी ट्यूब। क्या कहलाता है ये, बॉडी ट्यूब। समझ में आ रही सबको बात। इसको क्या कहते हैं बच्चा, बॉडी ट्यूब। और ये आर्म की सहायता से, यहाँ देखिए दो बटन लगे हुए हैं, दो स्क्रू लगे हुए हैं, इनकी सहायता से एक स्लाइडर के माध्यम से यहाँ पे टिकाया हुआ होता है, ठीक है। बॉडी ट्यूब के दो भाग होते हैं, एक ऊपर की ओर छोटा सा लेंस लगा होता है और एक नीचे की ओर लेंस लगा होता है, ठीक है। इसमें दो लेंस लगे होते हैं। कितने लेंस लगे होते हैं, दो लेंस लगे होते हैं। ऊपर वाले जो लेंस के भाग को हम कहते हैं आई पीस। क्या कहते हैं इसको, आई पीस या नेत्रिका कहते हैं, आई पीस या नेत्रिका कहते हैं। और नीचे वाले भाग को हम क्या कहते हैं, नोज पीस। क्या कहते हैं उसको, नोज पीस कहते हैं। दो लेंस लगे होते हैं और दोनों के दोनों कौन से लेंस होते हैं, हमें ये भी पूछा जाता है। दोनों उत्तल लेंस होते हैं। क्या होते हैं, उत्तल लेंस। कैसे लेंस होते हैं, दोनों उत्तल लेंस होते हैं। और इनके ही संयोजन के माध्यम से हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं, बड़ा करके देख पाते हैं। बात क्लियर हो गई सबको। ऊपर वाले को क्या कहते हैं, आई पीस, और नीचे वाले को क्या कहते हैं, नोज पीस। और इस पूरे भाग को क्या कहते हैं, बॉडी ट्यूब। क्या बोलते हैं, बॉडी ट्यूब। इतनी बात समझ में आ गई। तो बॉडी ट्यूब के दो पार्ट्स हैं, ऊपर की ओर आई पीस और नीचे की ओर नोज पीस। दोनों में कौन से लेंस लगे होते हैं बच्चा, उत्तल लेंस लगे होते हैं। बात समझ में आ गई सबको, किसी को कोई समस्या है, ठीक है। अब इसके बाद आप देख पा रहे होंगे कि एक दो छोटे छोटे उभरे हुए भाग हैं, इनको ऑब्जेक्टिव लेंसेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, ऑब्जेक्टिव लेंसेज। इसमें तीन लेंस लगे हुए होते हैं। इस पूरे भाग में तीन लेंस लगे होते हैं। इसे तीन बार घुमा करके हम
ऐसे देखिए 1, ठीक है, 2 और ये बड़ा वाला 3 प्रकार के लेंस इसमें क्या होते हैं, लगे हुए होते हैं, जो किसी जीव को या किसी सूक्ष्म तत्व को क्या करता है और बड़ा करके हमें दिखाने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, इसमें तीनों लेंस में एक 10x जूम का लगा होता है, एक 40x जूम का लगा होता है और एक 100x जूम का लेंस लगा हुआ होता है। ठीक है, जो 10x जूम का लगा हुआ है उसे लो पावर लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? लो पावर लेंस कहते हैं। उसके बाद जो 40x जूम का लगा होता है उसे क्या कहते हैं? हाई पावर लेंस कहते हैं। ठीक है, और जो 100x का लगा हुआ होता है उसको ऑयल इमर्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? ऑयल इमर्शन। याद हो जाएगा सबको? कितने लेंस हैं इसमें? 3। कौन कौन से? पावर, हाई पावर और इमर्शन ऑयल। क्या बोलते? ऑयल इमर्शन। क्या बोलते हैं उसको? ऑयल इमर्शन। याद रहेगा सबको? क्लियर? 3 प्रकार के लेंस इसमें क्या होते हैं? लगे हुए होते हैं। सबको समझ में आ गया? किसी को कोई समस्या? वेरी गुड। अब इसके बाद यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि इस आर्म में 2 स्क्रू लगे हुए हैं। देखिए यहाँ पे एक स्क्रू इधर की तरफ और एक स्क्रू इस तरफ लगा हुआ है। इसे एडजस्टमेंट स्क्रू बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एडजस्टमेंट स्क्रू बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको? समझ में आया? इसका काम क्या होता है? इस ट्यूब को ऊपर और नीचे की ओर ले जाना। देखिए ध्यान से, ये ट्यूब नीचे की ओर जा रही है। अभी इसी को ऊपर की ओर करने के लिए यानी एडजस्ट करते हैं हम अपनी आंखों से कि कितनी मतलब तरीके से उसको साफ साफ हम देख सकें और बड़ा जूम करके उसको क्या कर पाए, देख पाए। दिख रहा है सबको? तो इस स्क्रू को क्या बोलते हैं? एडजस्टमेंट स्क्रू। क्या बोलते हैं इसको? फिर से नाम लो इसका, एडजस्टमेंट स्क्रू। वेरी गुड। समझ में आ गया सबको? क्या बोलते हैं इसको? एडजस्टमेंट स्क्रू। ठीक है, आगे आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे एक नीचे इसको बोलते हैं डायफ्राम। क्या बोलते हैं? डायफ्राम। जिसकी चर्चा मैंने की थी कि वो जो है इसके अंदर से कितना प्रकाश ऊपर की ओर आना है इस चीज को कंट्रोल करने का काम करता है। वीडियो में शायद दिख ना पाए, लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक पतली सी जो है स्विच टाइप की लगी है। इसको ऐसे करेंगे तो ये नीचे का जो गोला है, इसका जो भाग है, ये इसको बंद कर देता है और जितनी प्रकाश की जरूरत होती है उस हिसाब से इसको हम अगर इधर की ओर करते रहेंगे तो उतने ही प्रकाश की मात्रा को ऊपर की ओर क्या करता है, आने देता है। समझ में आ गई सबको सारी बातें? ठीक है ना? तो सूक्ष्मदर्शी क्या है, एक बार फिर से बताओगे हमको? सूक्ष्मदर्शी कैसा यंत्र है? वस्तु को बड़ा करके हाँ, किसी सूक्ष्म वस्तु को अत्यधिक बड़ा करके दिखाने के यंत्र को ही हम क्या कहते हैं? सूक्ष्मदर्शी की खोज किसने की थी? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ। फिर से नाम लेंगे उनका, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉफ। कब की थी? पहला कब बनाया था? 1667। कब बनाया था? 1667। बहुत अच्छे। इस निचले वाले भाग को क्या कहते हैं हम? वेस्ट। क्या कहते हैं बेटा? वेस्ट। बेस कहते हैं। इसका काम क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह। इसको क्या काम होता है? इसका काम होता है सूक्ष्मदर्शी को मजबूती से एक स्थान पर टिकाए रखना, स्थिर रखना। क्लियर हो गई बात? उसके बाद इस तिरछे से भाग को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? आर। इसका काम क्या होता है? एक जगह से दूसरी जगह पर रखने का। बहुत सुंदर। सूक्ष्मदर्शी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम और ट्यूब को मजबूती से पकड़े रहने का काम। समझ में आ गया सबको? ये जो यहाँ से यहाँ तक का भाग है ये क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वेरी गुड। बॉडी ट्यूब में ऊपर वाले भाग को क्या कहते हैं? आई पीस। क्या बोलते हैं? आई पीस। और नीचे वाले को? नोज पीस। नोज पीस। आई पीस, नोज पीस। याद करेंगे हम लोग इसे? वेरी गुड। इसको क्या बोलते हैं? स्क्वायर प्लेट। स्क्वायर थ्रेड। क्या बोलते हैं इसको? स्क्वायर प्लेट। वेरी गुड। इसका काम क्या होता है? इसी में हम ट्यूब को क्या करते हैं? रखते हैं। क्या करते हैं इसको? रखते हैं। और ये पिन का काम क्या होता है? इन दोनों पिनों का काम क्या होता है? ताकि ट्यूब इधर उधर हिलने डुलने ना पाए। इसमें एक बीच में छेद बना हुआ है, उसका क्या काम है? प्रकाश की उचित मात्रा को ऊपर की ओर आने देने का। ठीक है, नीचे से प्रकाश क्या होता है? ऊपर की ओर फेंका जाता है। क्लियर हो गई बात? और इसी के माध्यम से ऊपर की ओर आता है। समझ गए सब लोग? किसी को कोई समस्या? नहीं सर। वेरी गुड। आगे की बात करते हैं। ये जो भाग है इसको क्या बोलते हैं? तीनों को? कितने लेंस है इसमें? 3 लेंस। इन्हें क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस। क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव क्या लेंस। बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव लेंस।
लोग बता सकते होगा कितने जूम के लेंसेज इसमें लगे हुए हैं? 10x, वेरी गुड, 10x, 40x और 100 lakhs 10x लेंस को क्या बोलते हैं हम? लो लो पावर। और 40 वाले को हाई पावर और 100 वाले को हाई इमर्सन क्या बोलते हैं? कॉलेज इमर्सन समझ गए सब लोग? वेरी गुड। अच्छा एक चीज और हमको बता दो, इस दो ये जो मोटे मोटे लगे हुए हैं इनको क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं इसको? ऑब्जेक्टिव एडजस्टमेंट। इसको वेरी गुड। इसका काम क्या है? ऊपर ठीक है, बॉडी ट्यूब को क्या करना? ऊपर नीचे एडजस्ट करना। समझ गए सब लोग? बहुत सुंदर बच्चे हो तुम लोग। और नीचे ये जो भाग दिया गया है इसको क्या बोलते हैं? डायफ्राम। क्या बोलते हैं? डायफ्राम। ठीक है, इसका काम क्या होता है? प्रकाश को ऊपर भेजना। जितनी जरूरत है उतनी ही प्रकाश को ऊपर की ओर आगे। और ये नीचे क्या लगा हुआ है? दर्पण लगा हुआ है। ठीक है, इसका काम क्या है? प्रकाश को ऊपर भेजना। प्रकाश को नीचे से ऊपर की ओर भेजना। समझ गए सब लोग? यस सर। सूक्ष्मदर्शी को खूब अच्छे से जान लिया आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, Yes, अभी कोई प्रश्न किया जाएगा तो बता पाओगे? यस सर। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे हो तुम लोग। ठीक है, अब हम लोग इस पे अच्छा इसकी केयर कैसे करते हैं ये भी हमको जानना पड़ेगा। कैसे करते हैं इसकी केयर? किसी भी सामान को जब हम अपने घर में रखते हैं तो उसको यूज करने के बाद क्या है? जाओ तुम उधर नहीं, उसकी देखभाल करना बहुत जरूरी है। और इसमें बहुत मतलब अच्छे अच्छे लेंसेज लगे हुए हैं और जिनकी साफ सफाई की और रख रखाव की अति आवश्यकता होती है, इसलिए इनका ध्यान से हमको रख रखाव भी करना होता है। करना होता है कि नहीं करना होता? आप लोग देख पा रहे होंगे, ये देखिए यहाँ कॉटन के जो है टुकड़े दिए गए हैं, इनसे जो है हम लेंसेज की साफ सफाई करते हैं। अल्कोहल आप जानते हैं जिसको लोग पीते भी हैं, उसी में डुबो करके लेंसेज को हम क्या करते हैं और इस सूक्ष्मदर्शी को क्या करते हैं? साफ करते हैं, ताकि अन्य प्रकार के किसी प्रकार के कीटाणु जीवाणु लेंसेज पे ना रहे। नहीं तो हमें जो देखना है वो नहीं दिखेगा और जो बाहर से पड़े हुए हैं जीवाणु कीटाणु वो हमको ज्यादा दिखेंगे। ठीक है ना? इसकी सहायता से लेंसेज को हम क्या करते हैं? अच्छे से साफ करते हैं। और जब हमें जितनी भी इसकी जरूरत है उतनी देर तक ही इसको हम यूज करते हैं, और जब जरूरत नहीं रहती है तो इसको बढ़िया से समेट करके एक उचित और अस्थायी स्थान पे रख दें जहां इसको कोई तोड़ फोड़ ना सके और कोई नुकसान इसमें ना हो। समझ गए सारे लोग? अब हम लोगों के पास स्लाइड की व्यवस्था नहीं है तो हम लोग ऐसे कागज पे या कांच की किसी पतली सी परत पे कुछ चीजें रख करके इसको देखने का प्रयास करेंगे। ये ऊपर से देखिए, इसमें दो लेंसेज दिए गए हैं अलग से, एक 15x जूम का और 10x जूम का। तो इसको हम आराम से लगा करके भी देख पाएंगे। यहाँ से भी हम चीज़ों को जो है कन्वर्ट करके और बदल करके उसके फिल करके भी देख पाएंगे। तो आज हम लोगों ने सूक्ष्मदर्शी के बारे में खूब अच्छे से जानकारी ली, सूक्ष्मदर्शी के सभी अंगों के बारे में जाना और सूक्ष्मदर्शी का काम क्या होता है इसके बारे में जाना। अभी सूक्ष्मदर्शी का प्रयोग करके भी हम लोग देखेंगे। ठीक है ना? सब लोगों को अच्छा लगा? ठीक है, तैयार हो इसका प्रयोग करने के लिए? वीडियो बंद कर दो। बहुत सारे दिख रहे हैं, कई सारे दिख रहे हैं ना सर? आप भी देखिए जरा एक बार। स्लाइड नहीं है, स्लाइड की व्यवस्था करेंगे हम लोग, उसके बाद और ज्यादा जानकारी करना। छोटे छोटे ब्लैक स्पॉट है, बहुत सारे हैं ना, बहुत सारे। ऐसे नंगी आंखों से केवल कोई दिख पा रहे हैं। हम लोगों ने ये पढ़ा ना कि नंगी आंखों से हम लोग कितने मिलीमीटर की देख सकते हैं? 10वें भाग तक, है ना? मिलीमीटर के 10वें भाग तक की नंगी आंखों से देख पाएंगे, और 1 लाख या 1000वें भाग के देखने में माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। तो सर अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं बच्चों से पार्ट्स के बारे में, आप कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप का हिंदी? सूक्ष्मदर्शी का अर्थ? ऐसा देखते जो छोटे से बड़े दिखा से। सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों को भी हम देख सकते हैं। तो क्या सूक्ष्म चीजें ऐसे हम नंगे आंखों से नहीं देख सकते? नहीं देख सकते हैं? आंखों की क्षमता केवल मिलीमीटर के 10वें भाग तक देखने की है, और उससे अधिक सूक्ष्म चीजों को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की जरूरत है। हाँ, ये बोलना है कि हमारे नंगी आंखों से हम जितने छोटे कणों को देख सकते हैं, अगर कण उससे और छोटा हो जाए तो फिर हम नंगी आंखों से नहीं देख पाते हैं। उसी को इस यंत्र के सहारे हम देखते हैं। तो यंत्र क्या मदद पहुंचाता है? यंत्र कैसे देखने में मदद पहुंचाता है? और इसमें किस तरह से आपको लेंसेज लगे होते हैं कि आधा से एडजस्ट करके इसको और बड़ा करके देख सकते हैं। ये जो लेंस है ये छोटी चीजों को आवर्धित करके दिखाता है, बड़ा साइज करके। ये लेंस का कमाल है कि जो इमेज है उसको वो बड़ा साइज में करके दिखाता है, उस साइज को बड़ा कर देता है, आवर्धित कर देता है। इसीलिए हम नंगी आंखों से इसके सारे चीजों को देख पाते हैं। यानी जो आकार छोटे साइज का था और हम नंगी आंखों से नहीं देख पाते थे,
जब इस लेंस की सहायता से हम देखेंगे तो वो आकार बहुत बड़े आकार में दिखेगा, तो हम इसके सहारे लेकिन वो हमको दिखने लगेगा। अच्छा, इसका काम ये सिर्फ इस सलाई के लिए डॉट वगैरह हम देखने का काम करना है या और भी इसका कोई इस्तेमाल है? कौन सा इस्तेमाल है? सैंपल दही, यस दही, मतलब जितनी भी ऐसी चीजें जो हमारे नंगे आंखों से हमको नहीं दिखता हो, वो हम सारी चीजों को इसके माध्यम से देख सकते हैं। हाथों में ऐसे दिखता है कि कोई बैक्टीरिया है, लेकिन हाथों को भी अगर हम इसके सारे देखेंगे तो तुमको पता चलेगा कि बैक्टीरिया कितना रेंग रहा है इसमें। हम ये मिट्टी के कण को भी ला के, जो जिसमें ऐसे आंखों से दिखता नहीं है कोई बैक्टीरिया, अगर उसको भी मिट्टी के छोटे से कण को यहाँ ला के रखेंगे, इसमें जो बैक्टीरिया है वो भी इसमें दिखेगा। तो शरीर में जो रोग होता है, उस रोग में कोई जीवाणु वगैरह है क्या, उसका पता लगाते हैं। और क्या पता लगाते हैं कि ब्लड में जो जो तत्व पाया जाता है, उसको अलग अलग भी हम उसका रेशियो को देखते हैं कि वो किस मात्रा में है। अगर हमारे शरीर में कोई रोग लग गया तो कौन ब्लड में कौन सी चीजों की कमी हो जाती है? सर एक बार के पार्ट के बारे में पूछिएगा। अच्छा, इसमें कौन कौन से पार्ट है? ये ऊपर जो है इसको क्या बोलते हैं? बॉडी ट्यूब। बॉडी ट्यूब। ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? ऊपर वाले को आई पीस। हाँ, नीचे वाले को नोज पीस, इस बात को क्या कहते हैं जो घूम के आया है? ये इसको क्या बोलते हैं? अच्छा, इसको क्या बोलते हैं जो जैसे नीचे कुछ दर्पण लगा हुआ है, उसका काम क्या होता है? और इसको क्या कहते हैं जो पैर से बना हुआ है? और इस पूरे भाग को क्या कहते हैं? बॉडी। अच्छा, ये जो दिख रहा है इसको क्या बोलते हैं? इसमें कितने लेंस हैं? 3 प्रकार के। तीनों लेंस को बताओ सर को। 100 और सर हाई पावर लेंस कौन सा है इसमें? 100 ठीक है, उसको क्या बोलते हैं 100x जूम को? इमर्शन। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद। और कोई बच्चे आओ और भी दिखा करके देख लो, तुम भी देख बोलो। हाथ पकड़ना नहीं। हाँ, देख करके बताओ। ऐसे नंगी आंखों से पहले उस लाइट को देखो कितने दिख रहे हैं। अभी उसमें देखो कितने दिख रहे हैं? बहुत सारे दिख रहे हैं, है ना? ठीक है, इसको एडजस्ट करके हम और भी ज्यादा उसके डॉट्स को देख सकते हैं। अभी हम लोगों ने केवल 15x जूम लगाया हुआ है, और सूक्ष्म जो है हाई पावर वाला वो हम लोगों ने यूज नहीं किया है कि हमारे पास लाइट नहीं है। लाइट की व्यवस्था हो जाएगी तो इसको हम आपको दही में जो छोटे छोटे सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं उनके बारे में भी, और ब्लड में और बहुत सारी चीजों के बारे में लोग जान पाए। ठीक है, स्लाइड तैयार है। और जाओ रितिका, तुम इसको देखो और सर को सारे पार्ट्स के बारे में और सारी चीजों के बारे में बताओ। दिख रहा है कुछ? क्या दिख रहा है? आराम से। बिंदा डॉट्स बिंदु दिख रहा है, वो कथा कलर का दिख रहा है। भले ठीक। तो वो कैसे तुम देख पाते हो? क्या क्या लगा हुआ है इसमें? अच्छा, सर को बताओ कौन से लेंस लगे हैं ऊपर नीचे? और लेंस कौन सा यूज किया गया इसमें? वो किसने की थी सूक्ष्मदर्शी की, सर को बताओ। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ठीक है, कब की थी विष्णु? 16 साल का। तो इसमें क्या क्या जांच कर सकते हो? बहुत ठीक है बच्चों, तो आपको जानकारी कैसी लगी? बहुत अच्छी सर। सही है। जैसे हम लोग जो थूक फेंकते हैं, कब बाहर निकलते हैं, उसका भी जांच होता है। ये जो प्रयोग के आधार पर हम कुछ सीखते हैं, ये ज्ञान जारी दो, रुकना, जारी दो। स्थिर रह पाता है, मेमोरी ट्रेस स्ट्रांग रहता है। इसलिए ये प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी हम इसको बोलते हैं कि प्रोजेक्ट के माध्यम से हम किसी चीज़ों को सीखते हैं तो हमको दिखता है, वो उदाहरण स्वरूप हम इसमें देख पाते हैं कि हम इसको ऐसे इसके सहारे देखते हैं तो कुछ मिलता है, किसी चीज़ों का एनालिसिस कर सकते हैं, तो हम साक्षात इसमें देखते हैं। और किताबों में जो करते हैं वो सिर्फ लिखा हुआ है, वो वैसा होता है कि नहीं, उसको हम प्रयोग के माध्यम से अगर देखते हैं तो हमारा जो ज्ञान है मजबूत हो जाता है। हमें पता चलता है कि किताबों में जो लिखी हुई बातें हैं वो सचमुच इसमें के सारे वो दिखता है, वो पता चलता है। हम अपने ज्ञान को और क्या करते हैं, स्ट्रॉन्ग करते हैं, मजबूत करते हैं। धन्यवाद। इस तरह से तुम जितने के माध्यम से सीखो, अपने से तुम कोशिश करो कि हम जल्दी हटो।
दोनों. Kena mundi kata.